आज अगर ममता के आंखों में आंसू आ रहा है, ममता मत बोलिए। पहचान है वहाँ की कि बंगालियों के लिए दुर्गा माँ बहुत मायने रखती है। हाई कोर्ट ने कहा कि खोल देनी चाहिए, लेकिन फिर भी टीएमसी की सरकार थी, मतलब देवी माँ के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर। कहते ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ममता दीदी मत कहिए, माँ को रुलाने वाली दीदी बोलिए। वोट की राजनीति इतनी गंदी होती है कि उसमें भगवान हो या अल्लाह हो, वो पिस जाते हैं। लेकिन माँ के मंदिर में पूजा करने से रोकना, उस पे जाके ताला लगा देना। आपने कभी दुर्गा माता को रोते हुए देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ। ये कोई झूठी तस्वीर नहीं है, ये कोई कही और सुनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता है। ना ये पाकिस्तान की कहानी है और ना ही ये बांग्लादेश की। यह हमारे कोलकाता की कहानी है, जहाँ पर 15 साल से दुर्गा माता एक मंदिर में कैद है, जो आवाज़ देती हैं, लोगों को अपने पास बुलाती हैं, और अब ये दृश्य नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। जिस बंगाल में नवरात्रि अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाई जाती है, उसी बंगाल में 15 साल से दुर्गा माता का एक मंदिर बंद है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। इस तस्वीर को मैम जब आपने सुना, ये जैसे पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये बांग्लादेश की कहानी नहीं है, यह हमारे देश की कहानी है, जहां पर 15 साल से एक दुर्गा माता का मंदिर बंद है। तो इसे सोचने के बाद पहला चीज आपके दिमाग में क्या आया? देखिए, जब मैंने ये खबर सुनी और ये अखबारों में जब हम ये देखते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, जहाँ भाईचारा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी धर्म को सम्मान मिलता है, वहीं पर एक जगह है आसनसोल। आज अगर ममता के आंखों में आंसू आ रहा है, ममता मत बोलिए। एक तो कहती है कि हम तो भाई छोड़ेंगे ही नहीं गद्दी, इतना प्रेम है इनको मुख्यमंत्री के पद से, और लगातार इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आती है कि किसी ने इनको बीजेपी से कोई टक्कर नहीं था, इलेक्शन कमीशन इनका विलन है, समझ रही हैं? खैर, आपने देखा कि हार हो गई, हार पचा नहीं पा रही हैं, लेकिन दर्द होता है। बंगाल में जिस तरीके से दुर्गा पंडाल भव्य तरीके से सजाया जाता है, और एक पहचान है वहाँ की कि बंगालियों के लिए दुर्गा माँ बहुत मायने रखती है। वहीं पर आसनसोल में एक मंदिर है जहाँ पे 15 साल से दुर्गा माँ रोती हुई नजर आती है। जागृत मूर्ति वहाँ पे रखी गई है, और वहाँ मात्र एक दिन खुलता है, वो बस दशहरा के समय। सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है आज के डेट में तो वो कौन है? जबकि आपको बताइए कि हाई कोर्ट ने, लोगों ने हाई कोर्ट जाना बेहतर समझा। हाई कोर्ट ने कहा कि खोल देनी चाहिए, लेकिन फिर भी टीएमसी की सरकार थी, और ये कहा गया कि भाई हिंदू मुस्लिम में सौहार्द वहाँ बिगड़ने की चांसेस है, दंगा हो सकती है, उनको माता को बंद करके रखो। कभी आपने सुना है कि अगर किसी की प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी मंदिर में किसी मूर्ति की, और उनको देवी का दर्जा दिया जाता है, माँ दुर्गा की वहाँ मूर्त साक्षात वहाँ स्थापित की जाती है, और 15 साल उनको बंद कर दिया जाए, तो वो लोगों को पुकारेगी कि नहीं पुकारेगी? और हम सनातनी हैं, और हम देख रहे थे, हम महसूस कर रहे थे कि माँ रो रही हैं, और यहाँ एक माँ देवी माँ के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर। कहते ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो आप देख रहे हैं। आज कैसी स्थिति है ममता बनर्जी की। ममता दीदी मत कहिए, माँ को रुलाने वाली दीदी बोलिए। जिस तरीके से आप सोचिए कि कहती थी कि वहाँ जाने से दंगा हो सकता है, वहाँ हिंदू वहाँ नहीं जाए, और एक बार मौका मिलेगा, वही दशहरा के समय
वहाँ पे वो मंदिर खुलेगी। ये हमारे बिहार की बात करूँ मैं, हमारे बिहार में ऐसा है क्या? बगल में तो आप जानती हैं, कहाँ है बताइए जरा। जंक्शन के पास मस्जिद भी है और उसी दीवार से सटा हुआ हनुमान मंदिर भी है। और बहुत अच्छे से लोग वहाँ नवाज जो है वो पढ़ने जाते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ मंदिर है, वहाँ घंटा बजता है और बजरंगबली की पूजा होती है। तो वहाँ तो कोई दंगा नहीं होता, वहाँ तो कोई अपराध को जन्म देने वाला कोई काम नहीं होता है, ना ही कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात आती है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, हम एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन बीज बोने का काम किसने किया? भाई सत्ता में रहना है तो एक को प्यार करो। ऐसा होता है क्या जो एक को प्यार करो, एक के लिए आप जियो मरो और दूसरे को तकलीफ दो? तो कहीं ना कहीं जो आसनसोल की ये जो मंदिर है, मैं वो तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, जरा देखिए कि जिस माँ की जिक्र मैं कर रही हूँ, देवी माँ, दुर्गा माँ। मतलब अगर आप फूल भी रखते हैं तो ये सोचते हैं कि उनके पैर में चोट ना लगे। जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि अच्छा प्रसाद चढ़ रहा है, कहीं प्रसाद इधर उधर ना गिर जाए, जो भी हम दोबारा खरीद के लाते हैं, है ना। दीप भी दिखाते हैं, अगर वो दीप कभी भूल से गिर गई नीचे तो 10 बार क्षमा मांगते हैं कि क्या गलती हो गई। उस देवी माँ को ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने किस तरीके से बंद किया था, उसी का नतीजा है जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो चाहते थे राम का नाम लेकर के वहाँ बसना चाहते थे और कहीं ना कहीं राम के नाम से बहुत चीढ़ती हुई नजर आती थी, वो है ममता दीदी। लेकिन मैं कई तरीके की तस्वीरें देख रही थी जिसमें लोग जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि बंगाल में रहकर हम अल्लाह जो है वो बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये राजनीति का मुद्दा है। ना ही हिंदू भाई ने कहा कि भाई हम आप अल्लाह मत बोलिए, या ना ही मुसलमान भाई ने कहा कि आप जय श्री राम मत बोलिए। ये एक थीम है, एक सोच है, एक राजनीति किस स्तर में जाएगी ये उसकी सोच थी। और टीएमसी का क्या है, कलबबाजी। आज देखिए जिस तरीके से टीएमसी के दफ्तरों को गुस्साई भीड़ जो कहते हैं, जो रोते हुए कुछ वीडियो आता है कि हम लोगों के साथ इतना बुरा किया, हम तो सिर्फ ईंटा और पत्थर फेंक रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी जिक्र होता है। और अब वो दुहाई देते हुए नज़र आती है कि हमारे जो टीएमसी के कार्यालय हैं उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये लोगों के अंदर बहुत दिनों का गुस्सा है, वो गुस्सा वो जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप 15 साल का ये गुस्सा है, ये 15 साल, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कौन होगा हमारा मसीहा। तो कहीं ना कहीं इस बार प्रचंड बहुमत जो है वो बीजेपी को मिली और लोग चाहते थे कि बीजेपी वहाँ आए और जो हिंदू है वो अपने आप को सेफ महसूस करे। जिस तरीके से टीएमसी ने दबाते बहुत दिनों तक जो सनातनी हिंदू है उनको दबाने का काम किया, जय श्री राम बोलने पर वो चिढ़ती थी, डांटते हुए नजर आती थी। हाँ, और देवी माँ का पाठ कर रही हैं लेकिन देवी माँ को ही मंदिर में बंद करते हुए भी नजर आई। क्या इस चीज का किसी ने विरोध नहीं किया? विरोध तो बहुत हुआ, लेकिन उनका एक ही मकसद था। कहते ना कि वोट की राजनीति इतनी गंदी होती है कि उसमें भगवान हो या अल्लाह हो वो पिस जाते हैं। भगवान और अल्लाह क्या है, वो हमारे दिल के करीब रहते हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर अल्लाह कहेंगी तो ऊपर वाले देखते हैं कि भाई हाँ ये हमारा नाम लेती है। अब नाम लेने से भी अगर कोई रोका जाए तो ये तो राजनीति है। और इस राजनीति को किस रूप से देखिए, जो आज 15 साल जो लोग दबे हुए थे, जो लोग डर के साए में जी रहे थे, जहाँ तक कि और एक वजह भी है। देखिए, देवी माँ की मंदिर आसनसोल में है और इतने भीड़ भाड़ इलाके में वो मंदिर है। मंदिर हर जगह देखिए, पहले मंदिर खुले में ही होता होगा, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो वहाँ इलाका बढ़ता चला गया, वो घनी आबादी हो गई, लेकिन माँ का मंदिर तो वही रह गया। लेकिन माँ के मंदिर में पूजा करने से रोकना
उस पे जाके ताला लगा देना। एक मूवी हमें याद आती है, एक मूवी मैं देख रही थी कि बहुत दिनों तक किसी ने ताला लगा दिया था, और वो राजेश खन्ना की एक मूवी थी, और वो धुंधली धुंधली सी कहानी हमें याद आती है। और उस मूवी को जब वो बड़े, उसके बच्चे बड़े होते हैं, तब जाके वो खोलते हुए नजर आती है, महिला जो है, जो हीरोइन है, वो खोलते हुए नजर आती है। तो देखिए, एक अंत तो होना था, सवेरा तो होना था, और काली रात का वो अंधेरा था। देवी माँ उसमें काली रात में रोती हुई नजर आ रही थी। लोग कहते थे कि हमारा मन करता है कि वहाँ जाके दीप जलाए। दीप जलाने और घंटी बजाने से भी मनाही थी। और ये तिरमुल के जो लोग हैं, वो लोग गुंडागर्दी पे आपदा हुआ करते थे, कहते थे कि भाई मारेंगे, पीटेंगे, मारते हुए देखा जाता था बहुत ज़्यादा। लोग कहते, मैं भी सीमांचल से हूँ, लेकिन सटे हुए बंगाल, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। जाहिर सी बात है कि मेरे वहाँ के लोग हमें खुद बताते हैं कि भाई सिलीगुड़ी हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे कहीं भी आप जाएंगे, तो वहाँ भेदभाव आपको साफ दिखता था। बंगाली लोगों के साथ जो है वहाँ अजीब सी सा बर्ताव हुआ करता था। अगर टीएमसी के आप मेंबर हैं तो आप बहुत अच्छे से जिएंगे, अगर आप बीजेपी वाले हैं तो आप लात खाने को तैयार हो जाएं। इस तरीके की स्थिति वहाँ देखने को मिलती थी। तो यहाँ तो देवी माँ की बात है, जिस तरीके से आपने कभी नहीं सोचा पूरे भारत में, ये पाकिस्तान थोड़ी ना है जो पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि भाई पाकिस्तान की ये छवि होगी कि पाकिस्तान में हिंदुओं को के साथ बर्बरता होती है, पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं किया करने दिया जाता है, बांग्लादेश में बांग्लादेशी लोग जो है वो हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं, मंदिर में तोड़ फोड़ करते हुए नजर आते, पूजा नहीं करने देते। लेकिन हम तो हिंदुस्तान में है ना, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एक अलग कानून है, जिस कानून की जिक्र मैं कर रही हूँ। था, अब तो था हो गया, लेकिन देखिए जैसे ही सरकारें बदली, जैसे ही स्थिति चेंज हुई, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ, माँ का दरवाजा खुल गया, माँ का पट खुल गया। समझिए इस बात को। तो अब वहाँ पे कहाँ सौहार्द बिगड़ा, आखिर में राम के भक्त जो हैं, जो कहते हैं कि राम को लाएंगे, ऑफ कोर्स भगवाधारी वहाँ जाते हैं, लोगों में अब एक डर का माहौल खत्म हो जाता है और देवी का माँ का दरवाज़ा खुल जाता है। तो कहाँ वहाँ पे कोई ये कहा कि भाई किसी मुस्लिम ने कहा कि भाई यहाँ में ऐतराज़ है। ऐतराज़ जिनको था वो थी ममता की सरकार को कि नहीं, यहाँ नहीं खुलना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और यही डर बना करके बहुत दिनों तक, मतलब 15 साल तक राज करना बहुत बड़ी बात है। और देवी माँ को रुलाते हुए राज करना, हम लोग तो डरते हैं कि भाई भगवान जी हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कुछ गलत कर देते हैं तो भी जाके उनके सामने माथा टेकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ना तो उनको घंटी बजाने आती है, ममता बनर्जी है, लेकिन ना तो उनको घंटी बजाने आती है, ना पूजा कैसे किया जाता है। ये भी वीडियो आपने देखा होगा, खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। फूल किस तरीके से छींटती हुई नज़र आती है। हम पहली बार देखें कि भगवान को फूल छींटा जाता है, फेंका जाता है, इस तरीके से नहीं किया जाता। और छठ मैया को मतलब किस तरीके से, छठ बिहार का वो पर्व है जो 36 घंटे का पर्व होता है। उस पर्व में वो इतनी आसानी से बोल देती है, ताज्जुब है, समझ में नहीं आता है। ये जो महान नारी है, ये पूजा करना क्यों नहीं जानती है। खैर, जो भी हुआ, आज बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार ने, अंजलि जी, एक माँ, मतलब देवी माँ का पट खोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और आज लोग जो है जाकर के भय मुक्त हुए और माँ का दरवाज़ा खुलता है। ये है आसनसोल की घटना जो हम आपको बता रहे थे। और सनातनी होने के कारण भी हम बताएंगे कि भाई कि हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, हम सभी धर्म का सम्मान करते। लेकिन हमारे धर्म में भी जो माँ है, जो जगत जननी है, हम उसको रोते हुए भी नहीं देख सकते।
बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल के नतीजों ने तो सबको चौंका दिया और सबसे बड़ी बात, नई सरकार बनने के बाद जो इनिशिएटिव दुर्गा मंदिर को खोलने का वो किया गया और जिसके बाद से जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। देखिए, जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आने शुरू हुए थे तो कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि ममता दीदी के जो समर्थक हैं वो भारी बवाल क्रिएट करेंगे क्योंकि उनकी हार हो रही थी। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आई। जैसे ही तस्वीरें जो हैं वो साफ होने लगी, बीजेपी की सरकार बनने लगी, वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई। सोशल मीडिया पर कई तरीके की वीडियो सामने आए जिसमें सभी लोग हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर लहराते हुए नज़र आ रहे थे, जैसे उन्हें कितने साल से वो लोग जेल में बंद हो और उस जेल से वो लोग बाहर आ गए हों। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवाणी न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।